दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। लोकसभा का चुनाव हो चुका है, गिनती हो चुकी है। मतों की गिनती के बाद चुनाव परिणाम आ चुका है। चुनाव परिणाम आए भी 3 दिन हो चुके हैं और अब कवायद जारी है कि सेंटर में गवर्नमेंट कैसे बने। आंख दिखा रहे हैं कभी तेलुगु देशम वाले तो कभी नीतीश बाबू। छोटी छोटी तमाम पार्टियां भी अब की बार भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखा रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी की एक स्ट्रेटजी है कि किसी भी तरह से उस आंकड़े को, जो जादुई आंकड़ा होता है, उसको छोटे दलों के सहारे भी पूरा करने का प्लान 2 तैयार रखा जाए। अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा इस पर। इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा में हूं कि लोकसभा चुनाव के बाद मंथन का दौर जो जारी है, यानी कि चुनाव परिणाम आने के बाद विजय वालों की खुमारी और जीत वालों की जो रुसवाई थी वो पूरी होने के बाद अब मंथन का दौर जारी है। आप इसे कुछ यूं समझ सकते हैं कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर फरीदाबाद लोकसभा सीट पर भीतरघात हुई। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट को लेकर के कह रहे हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर 2 नेताओं का अहम टकरा गया तो चुनाव हार गए। करनाल लोकसभा सीट को लेकर भी दीपक बावरिया का कुछ यही कहना है कि करनाल के अंदर भी पार्टी को भीतरघात का सामना करना पड़ा। और इन सब को लेकर अब मंथन का दौर जारी है और इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने चला हूं फरीदाबाद को लेकर। फरीदाबाद को लेकर दीपक बावरिया मानते हैं कि यहां भीतरघात हुई। किन लोगों ने की अभी ये तो स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर कह दिया है, ये बात जरूर निकलकर छन कर आ रही है कि भीतरघात हुई। दोस्तों, फरीदाबाद लोकसभा के लिए 2 जो महारथी थे कांग्रेस की तरफ से टिकट मांगने वाले, एक चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह और दूसरे करण सिंह दलाल। करण सिंह दलाल टिकट की दौड़ में पिछड़ गए थे, महेंद्र प्रताप सिंह टिकट ले आए थे। टिकट मिलने के बाद में जब महेंद्र प्रताप सिंह को टिकट मिला तो करण सिंह दलाल कई दिन कोप भवन में रहे, नाराज रहे, गुस्सा रहे और उस गुस्से के बीच में उन्होंने एक पंचायत भी की, दिल्ली की दौड़ भी लगाई और अंतोगत्वा बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समर्थन दे दिया। 20 तारीख को, 20 मई को वो महेंद्र प्रताप जी के साथ रहे और उन्होंने महेंद्र प्रताप के पक्ष में कई चुनावी सभाएं करवाई। 21 तारीख को भी हुई, 2 दिन। आज एक और नेता हैं, अब वापसी आऊंगा इस पर अभी आपको, लेकिन पलवल की बात क्योंकि बीच में आ गई है, तो आज एक और नेता हैं जिन्होंने समर्थन दिया था भारतीय जनता पार्टी छोड़कर। सुभाष चौधरी हैं, पूर्व विधायक। आज सुभाष चौधरी ने एक बात कह दी कि 70,000 वोट ही मैंने दिलवाए हैं। गजब बात है, गजब बात है। बिल्कुल आत्मविश्वास तो आदमी को होना चाहिए, लेकिन सुभाष चौधरी ने तो पूरी कांग्रेस की सुपारी ले ली, कह दिया कि पूरी वोट ही मैंने दिलवाई हैं, कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, करण दलाल ने कुछ किया ही नहीं। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कह सकते हो उसको आप, कि सुभाष चौधरी का आत्मविश्वास है। वो कह रहे हैं कि मैंने वोट दिलवाई सारी। अब ये तो बताएंगे कांग्रेस के लोग, बताएंगे चौधरी महेंद्र प्रताप, और बताएंगे कि आखिर कांग्रेस का संगठन क्या बिल्कुल लचर हो गया था कि सुभाष चौधरी 70,000 वोट दिलवाने वाले बन गए। खैर, करण सिंह दलाल, टिकट नहीं मिला था, महापंचायत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2 दिन साथ दिया अपना। बड़ी बात यह कि क्या करण सिंह दलाल की इतनी ही भूमिका होनी चाहिए थी? ये लोगों के जहन में ये सवाल है, लोग ये पूछना चाह रहे हैं और ये चर्चाओं में है। आपको आगे बढ़ूं उससे पहले एक बात और बता दूं दोस्तों, आज जब चुनाव परिणाम आ चुके हैं, चुनाव परिणाम आए हुए 3 दिन हो चुके हैं। मंगलवार को चुनाव परिणाम आए थे, आज बृहस्पतिवार है। आज भी करण सिंह दलाल के समर्थक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि करण सिंह दलाल ज़्यादा प्रभावशाली होते। ये मैं सवाल आप पर छोड़ रहा हूँ। आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताएं कि क्या महेंद्र प्रताप सिंह से ज़्यादा प्रभावशाली करण सिंह दलाल होते? क्या करण सिंह दलाल महेंद्र प्रताप से ज़्यादा बड़ी मजबूत चुनौती बनते कृष्णपाल गुर्जर के लिए? ये आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दूसरी बात ये कि जो दीपक बावरिया कह रहे हैं कि फरीदाबाद में भीतरघात हुई, तो करण सिंह दलाल तो ये कहा करते हैं कि जो महेंद्र प्रताप जी के साथ दिखते थे लोग, उन लोगों ने भीतरघात की।
करण सिंह दलाल ने हमारे साथ भी 2-3 अलग अलग साक्षात्कार में मेरी उनसे बात भी हुई थी और मैंने आपको वो वीडियो आपके साथ शेयर भी किए थे, जिनके अंदर करण सिंह दलाल कहा करते थे कि फरीदाबाद के अंदर जो कांग्रेस की टिकट मांगने वाले लोग हैं वो कृष्णपाल गुर्जर के निवास पर दस्तक दिया करते हैं। करण सिंह दलाल ये कहा करते थे कि जो टिकट मांग रहे हैं उन्होंने कुछ अमाउंट दे करके एक तरह से खुद को सेव कर लिया, और वो, मैं एक सुपारी शब्द कहा करता हूं, अभी मैंने कहा ना सुपारी सुभाष चौधरी के लिए, तो करण सिंह दलाल को और मेरे शब्द में माने तो वो उन लोगों ने सुपारी ली हुई है वहां पर कांग्रेस की ही। ये करण सिंह दलाल कहा करते थे और कई वीडियोज में उन्होंने कहा इस बात को। लेकिन अब सवाल तो करण सिंह दलाल पर भी उठ रहे हैं, सवाल तो करण सिंह दलाल पर भी खड़े किए जा रहे हैं। अब जहां एक तरफ उनके समर्थक कह रहे हैं कि करण सिंह दलाल ज्यादा प्रभावशाली होते, तो दूसरी तरफ वो लोग ये भी कह रहे हैं कि करण सिंह दलाल ने इस चुनाव में वो सब नहीं किया, उतना काम नहीं किया जितना उनको करना चाहिए था। अब ये तो बताएंगे चौधरी महेंद्र प्रताप, या बताएंगे करण सिंह दलाल, और या जो हमारे सुधी दर्शक हैं वो बताएंगे। मैं तो आपको वो बता रहा हूं जो लोगों में चर्चाएं हैं। वैसे अगर करण सिंह दलाल के बारे में मैं कहूं अगर, तो करण सिंह दलाल ने इस चुनाव के अंदर दो बात रखी थी दोस्तों। एक तो उनकी ये थी कि उन्होंने अपने आप को समेट लिया था पलवल में। उन्होंने कहा था कि दीपक बावरिया जी का पत्र आ गया है, इसलिए पलवल विधानसभा क्षेत्र से बाहर मैं काम नहीं करूंगा। और दूसरा उन्होंने कह दिया था कि अब तो मैं गुरुग्राम का प्रभारी हो गया हूं, तो गुरुग्राम लोकसभा भी देखनी पड़ेगी। काफी समय उन्होंने गुरुग्राम में बिताया, राज बब्बर के पुराने दोस्त हैं वो, हुड्डा साहब के दोस्त हैं राज बब्बर के दोस्त हैं करण दलाल समझी हैं हुड्डा साहब के, तो आपस में बहुत सारे रिश्ते जुड़े हुए हैं, इसलिए करण सिंह दलाल ने संभाला उनका गुरुग्राम। लेकिन एक बात जरूर आएगी दोस्तों, क्या करण सिंह दलाल को खुद को पलवल में समेट लेना चाहिए था? पहली बात। और दूसरी बात, जो राजनीतिक गलियारों में जो चुगली का दौर चल रहा है, जो चर्चाओं का दौर चल रहा है, जो कानाफूसी हो रही है, वो ये कह रही है कि करण सिंह दलाल ने भले ही ये कहा कि मैं एक पलवल विधानसभा क्षेत्र में समेट लूंगा, लेकिन पलवल विधानसभा क्षेत्र में भी जो टसल्स चल रहे थे, जो टसल्स थे सुभाष चौधरी और करण सिंह दलाल के बीच के, जो टसल्स थे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हुए महेंद्र प्रताप के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि करण सिंह दलाल अगर पलवल की तरफ भी समेटे हुए थे तो फिर वो परिणाम तो आना चाहिए था जिसकी उम्मीद थी। क्या करण सिंह दलाल का चुनाव भी यही रहता जो आज महेंद्र प्रताप का चुनाव रहा, पलवल के अंदर 24,000 से 25,000 वोटों से हारने वाला यही रहता, तो फिर तो बड़ी दिक्कत होती। अब दूसरी बात यह कि क्या करण सिंह दलाल एक ही भूमिका में रहने चाहिए थे? यह भी सवाल है खुद करण सिंह दलाल के लिए भी, करण सिंह दलाल के समर्थकों के लिए भी, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए भी। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जरूर बताएं कि क्या करण सिंह दलाल को इस लोकसभा चुनाव में एक ही विधानसभा क्षेत्र तक सिमटे हुए रहना चाहिए था, क्योंकि करण सिंह दलाल उस पलवल का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, उस पलवल का 2009 से पहले का जो पलवल था विधानसभा क्षेत्र, जिसके अंदर होडल के बड़े गांव भी थे, दीघौट जैसे बड़े गांव होडल विधानसभा क्षेत्र के, जिसके अंदर बड़े गांव थे पृथला विधानसभा के भी, अलावलपुर दोधौला जैसे बड़े गांव, बहुत बड़े गांव हैं ये, जिसके अंदर हथीन के अंदर भी बहुत बड़े गांव थे, रावतपाल के गांव भी थे। इसके अलावा करण सिंह दलाल का तो पलवल जिले में तो खासकर अपना बेहद जबरदस्त असर रहा है, चाहे वो डागरपाल के गांव हों, चाहे रावतपाल के हों, सहरावतपाल के हों, तेवतिया पाल के हों, इसके अलावा चाहे तमाम वो किसी भी कास्ट जाति और समाज की जो बड़ी चौधर चलती हो, उनके अंदर करण सिंह दलाल की एक से रहा करती है। तो आखिर क्यों करण सिंह दलाल ने खुद को समेट लिया पलवल के अंदर? अगर वो अपना पुराना पलवल विधानसभा भी नापते, जो पलवल विधानसभा के पुराने गांव थे और जिन गांवों में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा, कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा, तो अगर करण सिंह दलाल कहते हैं कि फरीदाबाद के लोगों ने सुपारी ले रखी थी, उनके टिकटार्थियों ने, उन कैंडिडेट्स ने, तो जनाब 4 उंगली तो अपनी तरफ भी आया ही करती हैं। जब आप एक उंगली कहीं उठा रहे हैं तो 4 उंगली बंद मुट्ठी वाली तो आपकी साइड भी होती हैं। अब सबसे बड़ी बात एक और, मैंने आपको बताया कि करण सिंह दलाल के समर्थक, उनके शुभचिंतक आज भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि अगर करण सिंह दलाल होते तो ज़्यादा बेहतर होता। मैं इसको गलत भी नहीं मानता हूं।
जिसकी जहां भावना जुड़ी होती है वो उसके उद्गार उसके लिए व्यक्त हुआ करते हैं। जिसके साथ भावना जुड़ी होती है, जिसके साथ मन मिला हुआ होता है, वो उसके लिए कहा करता है। टिकट मांगने से पहले की लड़ाई भी थी और अगर आज चुनाव हार गए तो भी वो लोग कह रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर अब आएगी दोस्तों, दीपक बावरिया कह रहे हैं कि भीतरघात हुई है। इस वीडियो में मैं स्पेशल चर्चा आपसे करण सिंह दलाल और पलवल को लेकर कर रहा हूं। अगले वीडियो में मैं आपसे पलवल जिले के और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों की बात भी करूंगा। तो क्या करण सिंह दलाल से भी जवाब मांगा जाएगा? बड़ा सवाल है। अगर दीपक बावरिया कह रहे हैं और उनकी इशारा किस तरफ है, जो राजनीति के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, जिनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, वो समझ रहे होंगे सब कुछ समझ रहे होंगे। तो फिर किसकी तरफ इशारा है? और सबसे बड़ी बात अभी आगे आती है कि चलिए करण सिंह दलाल को लोकसभा का टिकट नहीं मिला, महेंद्र प्रताप सिंह लोकसभा का चुनाव हार गए, 4 महीने के अंदर हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव हैं। उस विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। उस विधानसभा चुनाव को लेकर भी 46 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस आगे रही है और बाकी 44 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। कांटे का मुकाबला रहा है अब की बार। 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उस 10 लोकसभा को अगर हम विधानसभा वाइज बांटें तो फिर हरियाणा की 79 सीट्स पर 79 सीट पर आगे रही थी भारतीय जनता पार्टी। और इस चुनाव के अंदर अगर वोट परसेंटेज शेयर को माने तो भी दोनों कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की भिड़ंत है। एक एक वोट को साधना पड़ेगा। और उस स्थिति में अगर कहीं भीतरघात और बगावती, मैं कई वीडियोस में आपसे भारतीय जनता पार्टी की जो खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि बीजेपी की काली भेड़, उनकी चर्चा करता रहा हूं। कई बार लोगों को बड़ी दिक्कत भी होती है हमारे वीडियोस से, लेकिन बात तो जो होगी वो कही जाएगी, बात जो होगी वो की जाएगी। अगर कुछ ऐसा रहा, अब विधानसभा चुनाव नजदीक है और दीपक बावरिया कह रहे हैं कि फरीदाबाद में भीतरघात हुई, रिपोर्ट भी बन रही होंगी जरूर, वो भी अपनी रिपोर्ट्स बनवा रहे होंगे, कैंडिडेट भी अपनी रिपोर्ट देंगे और फिर जिन नेताओं पर आरोप लगेगा भीतरघात का, शायद उनको कोई सफाई का मौका भी दिया जाएगा। होना तो चाहिए सफाई मौका दिया जाए उनको। तो उस स्थिति में क्या होगा? क्योंकि 2024 का जो विधानसभा चुनाव है हरियाणा का, अगले 4 महीने में होना वो तय है। अक्टूबर के आसपास चुनाव तय है हरियाणा विधानसभा का, और चाहे वो सीट वाइज लें, चाहे वो वोट परसेंटेज जो शेयर है उसके हिसाब से लें, भिड़ंत तो कांटे की हो सकती है। और इस स्थिति में पलवल जिले के अंदर क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई मंथन का दौर बड़ा होगा? जिन लोगों के नाम इशारों में अगर दीपक बावरिया कह रहे हैं तो क्या वो जल्दी सामने भी होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस अपने चेहरे बदल सकती है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।